नमस्कार, मैं आचार्य शुभ। आज आपके समक्ष आया हूं मैं। जुलाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है हमारे, इस महीने में आप देखिएगा कई चीजें चेंज हो रही हैं। लाइक पूरा सावन महीना इसमें आएगा, अभी आषाढ़ महीना चल रहा है ना, और इसमें कई सारे व्रत त्योहार और गुप्त नवरात्रे भी इस महीने में आ रहे हैं। और हम नया सेगमेंट एक शुरू कर रहे हैं आपके लिए कि आपको आसानी रहे कि कौन सा त्योहार कौन से दिन में क्या चीज़ें पड़ रही तिथि वाइज, है ना। तो मैंने कोशिश किया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आएगा। और प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप उसको पसंद कर रहे हैं तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे जो जुलाई की पहली तारीख है, जो स्टार्ट हो रही है आपकी सप्तमी तिथि से, ठीक है। और पंचक चल रहे हैं लगभग 28 जून से लेके और 3 जुलाई तक पंचक चलेंगे, जो खत्म होंगे 6:14 तक, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 5 जुलाई को योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी व्रत आएगा, है ना। अभी 21 तारीख को भी एकादशी गई थी निर्जला, तो अभी 5 तारीख को आएगी योगिनी एकादशी व्रत, तो इसको आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे 7 जुलाई को बुध प्रदोष। बुध ग्रह जो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, राशि भी इसमें प्रवेश हो रही है कि 7 से लेके 25 जुलाई तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। जो मिथुन राशि वालों के लिए जो समय अभी तक कष्ट था, शनि की ढैया चल रही थी उन पर, तो थोड़ा सा स्थिति उनकी अच्छी होंगी। उसके बाद देखो 9 और 10 तारीख को, देखो जुलाई को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमावस्या है, तो 2 दिन पड़ रही है लगभग। और 9 तारीख की पूरी रात चलेगी और 10 तारीख को 6:47 तक ये रहेगी। तो शनिवार को पड़ेगी, तो शनिचरी अमावस मनाई जाएगी यहाँ पे। तो कई लोग सूर्योदय की मानेंगे तो शनिचरी अमावस उसको मानेंगे, है ना। फिर देखेंगे हम 11 से 18, ये बहुत ही अद्भुत समय हमारे जीवन का आ रहा है और हम सब के लिए, क्योंकि अभी तक आपने देखी जनवरी से और लगभग जून तक का सफर काफी उथल पुथल रहा, कष्टप्रद रहा। अब अगला जो सेगमेंट चलेगा जुलाई से दिसंबर, इससे माँ दुर्गा से, शिव से, विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे हम सब के लिए कि आने वाला समय जो हम सब के लिए बहुत ही अद्भुत और उत्तम रहे। इसमें हमारे काम, व्यापार, काम धंधे, सेहत, पढ़ाई लिखाई और रोजमर्रा, है ना, रोजमर्रा के जो कार्य हैं, रोजगार है, वो बढ़े। तो ये पहला सेगमेंट स्टार्ट होगा 11 से 18 जुलाई के बीच में। इसको बोलेंगे गुप्त नवरात्रे, जो आषाढ़ में आते हैं ना। लगभग नवरात्रे आप देखें 4 बार आते हैं ना, तो ज़्यादातर हमको चैत्र के और अश्विन के जो अक्टूबर में आते हैं वो पता होते हैं, एक बीच में जनवरी में भी आते हैं, है ना। फिर मार्च अप्रैल में आते हैं, फिर आपके जुलाई में आते हैं, और उसके बाद हमारे अक्टूबर में आते हैं ना। तो 4 होते हैं और 2 को हम सब जानते हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं। गुप्त नवरात्रे जो आते हैं ये आध्यात्मिक सिद्धि साधना ज्ञान के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ सीखना चाह रहे हैं योग के ज्ञान में, ध्यान में, है ना, जो भी सीखने के लिए, ये शक्ति और शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं आप। जैसे पिछला समय रहा बहुत कष्टप्रद रहा हम सब के लिए, तो इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में आप माँ दुर्गा की साधना कर सकते हैं। उनके ओम, है ना, इंग्रिंग क्लिंग चामुंडा से जो भी मंत्र आपको आता है उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। ओम दूम दुर्गाय नमः कर सकते हैं, जो भी सरलता से। पर इसके लिए आपको कोई अनुष्ठान, व्रत या घट स्थापना की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम लोग इसको नहीं करते जनरली। तो जो सिद्धि साधक लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इसको करते हैं। पर आप लोग सिर्फ मंत्र जाप कर सकते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ, कि जो समय हमारे जीवन का पीछे गया बहुत कष्टप्रद रहा, है ना। पिछले नवरात्रों में भी ये समस्या कोरोना की रही, अब भगवान के आशीर्वाद से ये सब चीज़ ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो हम सबको प्रयास करना है, प्रण करना है कि अपने रहन सहन को, अपने स्वास्थ्य को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को बहुत अच्छा करने की कोशिश करनी है। और इसमें माँ दुर्गा की सहायता ले सकते हैं आप, है ना। तो 11 से 18 के बीच में आप नवरात्रे, है ना, आप पूजा कर सकते हैं माँ दुर्गा की, है ना। और 11 जुलाई को जिस दिन प्रारंभ हो रहा है उस दिन रवि पुष्य नक्षत्र है, जो बहुत ही बढ़िया है। तो इस दिन से आपको एक नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, ये भी अच्छी स्थिति बनेगी। और फिर देखेंगे 16 जुलाई को देखेंगे तो सूर्य की संक्रांति है। सूर्य जो अभी तक मिथुन राशि में थे, अब वो कर्क राशि की ओर जाएंगे, तो थोड़ा स्थितियां लोगों की अच्छी होंगी, यहाँ भी समय चेंज होगा। तो सूर्य संक्रांति से बोले जाएगा, है ना। और इसके बाद देखो 17 तारीख को दुर्गा अष्टमी होगी, 18 को नवमी और गुप्त नवरात्रे समाप्त होंगे। उसके बाद 20 जुलाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हमारे लिए,
हमें कहते हैं कि जितने भी शुभ कार्य हैं आपके पेंडिंग हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं, घर का, मकान का, शादी का, वो आप 20 जुलाई से पहले पहले कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद भी कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, कर सकते हैं, पर यहाँ तक 1 से लेके लगभग 20 जुलाई के बीच में, ये जो समय चल रहा है अभी तक 20 जुलाई तक अपने आप सारे महत्वपूर्ण कार्य, घर है, मकान है, दुकान है, शादी है, फिर बड़ी बातचीत है, तो यहाँ तक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो विष्णु जी 20 जुलाई के बाद लगभग चतुर्मास स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि 20 जुलाई से लगभग 15 नवंबर तक वो सो जाते हैं या शयन मुद्रा में कहते हैं, तो उसको देव शयनी एकादशी भी बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ तक का सफर थोड़ा लोगों के लिए स्लो हो जाएगा, मतलब बड़े इंपॉर्टेंट काम नहीं करते। उत्तर भारत में, कई बिहार में, कई जगह तो पंजाब हरियाणा में, तो कोई हिमाचल में भी लोग मानते हैं, पर जनरली लोग इसको चतुर्मास में कोई बड़े कार्य नहीं करते। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। और इसी दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हो रहा है, आप देखिएगा 20 जुलाई को मंगल अपनी नीच राशि में थे, जो कर्क राशि में, वो अपनी सिंह राशि में आए, जो उनकी मित्र राशि है। तो कई लोगों के लिए यहाँ से भी स्थितियां, जैसे मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है ना। कुछ राशियों के लिए जो उनकी स्थिति कमजोर थी वो धीरे धीरे ठीक होगी, क्योंकि शनि की स्थिति बहुत स्ट्रांग थी, मंगल कमजोर थे, तो आज के बाद से मंगल की स्थिति अच्छी हो रही। तो ये काफी लोगों के लिए 20 जुलाई के बाद का भी सफर बढ़िया होगा। और इसी 20 जुलाई को लगभग जो गुरु का परिवर्तन हुआ था अभी 20 जून को, तो एक धनिष्ठा नक्षत्र में परिवर्तन करेगा गुरु, है ना। गुरु का जो वक्री काल चल रहा है, ये सब के लिए जो समय अब मैं देख रहा हूँ लगभग 20 जुलाई से लेके, और लगभग अगर इसको देखूं तो 18 अक्टूबर तक का समय, ज़्यादातर देखूं तो मोटे तौर पे देखूं तो ज़्यादातर राशियों के लिए अच्छा है। बस अपने व्यवहार को, अपने कार्यों को, है ना, अच्छा रखिएगा। और विष्णु सहस्त्रनाम आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए सुंदरकांड आप पढ़ सकते हैं, तो प्रयास कीजिएगा, चीज़ें बदलेंगी। फिर 21 जुलाई को हम देखें तो यहाँ पे प्रदोष व्रत आएगा, जो लोग प्रदोष करते हैं व्रत कर सकते हैं, है ना, उसके लिए। उसके बाद फिर देखें हम जुलाई की हम बात कर रहे हैं, 23 और 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा पड़ेगी, है ना। ये भी 2 दिन पड़ रही है लगभग, 23 तारीख की रात, और सुबह आप देखें 24 तारीख को 8:02 तक पूर्णमासी रहेगी। तो कुछ लोग 23 तारीख को जो रात को व्रत रखते हैं और पूर्णिमासी का व्रत रखते हैं, तो उनको 23 तारीख को करना पड़ेगा। और जो लोग सूर्योदय की पूर्णिमा मनाते हैं उनको 24 तारीख को। तो 2 दिन इस बार पड़ रही, अमावस भी ऐसी पड़ी थी 9 और 10 की, और ये पूर्णमासी भी ऐसी पड़ रही है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ योग इस महीने में पड़ेंगे, आप देखिएगा 6 जुलाई को देखें त्रिपुष्कर योग है, इसमें कोई शुभ काम आप कर सकते हैं। और 25 जुलाई को द्विपुष्कर योग है, इसमें भी कोई शुभ काम आप कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद एक बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण समय स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं सावन मास, श्रावण मास प्रारंभ होगा, जो 25 जुलाई से लेके लगभग 22 अगस्त के मध्य रहेगा, क्योंकि 22 अगस्त को समाप्त होगा, रक्षाबंधन उस दिन हम मनाते हैं ना। तो 25 जुलाई से सावन महीना स्टार्ट हो जाएगा, और पहला जो सोमवार पड़ेगा वो 26 जुलाई प्रथम सोमवार पड़ेगा। तो इस दिन आप पंचामृत जल लॉर्ड विष्णु और शिव जी को चढ़ा सकते हैं, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हम आप सबको समर्पित कर रहे हैं, और उनका ध्यान करके अपने घर आइए, है ना। और अच्छे से व्रत रखिए, फलाहार कीजिए, और नहीं तो आप जल चढ़ाएंगे तो भी स्थिति अच्छी बनेगी। इसके बाद देखें 27 जुलाई को देखें तो अंगार की गणेश चतुर्थी व्रत है, कई लोग इसमें व्रत करते हैं, जिसको आप कर सकते हैं। इसके बाद देखें पंचक की स्थिति देखें तो 25 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक पंचक दोबारा से है ना, पिछले गए थे आप देखिएगा, और 3 तारीख को खत्म हुए थे। इसके बाद 25 से 30 जुलाई के पंचक रहेंगे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये लगभग खत्म होंगे आपके, लगभग ये शुरू होंगे और खत्म होंगे 2:02 पर शुरू होंगे 25 तारीख को, और खत्म होंगे लगभग 10:18 तक 30 जुलाई को। इसका आप ध्यान रखिएगा। और मैं खूब आप सबके लिए प्रार्थना और कामना करता हूँ कि आने वाला जो महीना है जुलाई, बहुत ही हम सबके लिए और आप सबके लिए बहुत शुभ रहे, सुंदर रहे, उत्तम रहे। और माँ दुर्गा के जो नवरात्रे हैं 11 से 18 के बीच में आप कीजिए, है ना, उनकी
उनके मंत्रों का जाप कीजिए, तो मुझे लग रहा है कि जीवन में जो कठिनाई, जो समय बहुत कठिन था, वो बहुत अद्भुत आने वाला है। और चलते चलते मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, प्लीज़ अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। नहीं तो ये समय आपके लिए लगभग, अभी जो चल रहा है लगभग 20 जुलाई तक, ये अच्छा नहीं है। इसमें आपको चोट, एक्सीडेंट हो सकती है। तो आप सूर्य को जल दीजिए इसके लिए, और जल्दी उठ के उसमें थोड़ा सा रौली डालिए, चावल डालिए, है ना, लाल फूल डालिए, गुड़ भी डाल सकते हैं, और ओम घृणी सूर्याय नमः ये गायत्री मंत्र का जप करके उनको आप देंगे, तो आपके जो क्रोध है, जो आपको हेल्थ की समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और फिर कह रहा हूं मैं, ज्यादातर लोगों को कह रहा हूं कि सूर्य से पहले उठने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में अद्भुत लाभ की स्थिति बनेगी। आपके जीवन के जो आयाम हैं, जो कठिनाई हैं, वो कम हो जाएंगी। लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं फिर उनको समझाना चाह रहा हूँ बार बार, बहुत ही सरल इलाज है। हर आदमी रूबी नहीं पहन सकता, हर आदमी पुखराज नहीं पहन सकता, कोई भी रत्न नहीं पहन सकता। आप सूर्य से संबंध बनाइए, और नहीं तो अपने पिता के साथ, अगर मान लो आप नहीं उठ पाते हैं सुबह, चलो इस बात को ही मान लेते हैं, अपने पिता के साथ संबंध अच्छे कीजिए, या उनकी सेवा कीजिए, उनको पानी पिलाइए, ठीक है। और एक दिन, जिस दिन आप छुट्टी होती, संडे का दिन, उस दिन सूर्य को आप जल दीजिए और सूर्योदय पे दीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। नमस्कार।